पहलगाम के गुनहगारों को सजा मिलकर रहेगी, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर ही रहेगा। देश के लोगों का खून खौल रहा है। तो फिलहाल आतंक को करारा जवाब जिस तरीके से भारत देने के लिए तैयार है, आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पाकिस्तान को दी गई डायरेक्ट वार्निंग। और ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब पाकिस्तान को पीएम मोदी की ये चेतावनी, पहलगाम के गुनहगारों को सजा मिलकर रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर ही रहेगा। देश के लोगों का खून खौल रहा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। और आतंक को करारा जवाब मिलेगा। इंफॉर्मेशन वॉल पर बड़ी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रही हूं, जहां आतंक के सरपरस्तों को पीएम मोदी की डायरेक्ट वार्निंग को लेकर आज सबसे बड़ी खबर आई है। साफ कह दिया गया, दोषियों, साजिश रचने वालों को कठोरतम सजा मिलेगी। महत्वपूर्ण बात, पीड़ितों को न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर ही रहेगा। और पहलगाम हमले से देश के लोगों का खून खौल रहा है। कश्मीर में शांति, देश के दुश्मनों को रास नहीं आई। सुधाकर सर, इसी को लेकर आपसे सवाल करूंगी। रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों का पहुंचना ही रास नहीं आया, और रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों का आना दुश्मनों को अच्छा नहीं लगा। आतंकियों ने कश्मीर को फिर से बर्बाद करने की साजिश रची है, और हमारा गुस्सा पूरी दुनिया महसूस कर रही है। बड़ी बात यहां एक बार फिर से प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई है। सुधाकर सर, प्लीज अनम्यूट। ओह सॉरी, मैं तो ये कहूंगा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ना बोली बात है, मैं कहना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान 1979 से टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स का लड़ाई हमारे खिलाफ उन्होंने रचा है, तो अभी हिंदुस्तान, ये एक इटर्नल लड़ाई है, काउंटर स्ट्रेटेजी, कि हम पाकिस्तान को रहने दे देंगे। टुकड़े टुकड़े उसका आइडेंटिटी ना एंटिटी कोई रहेगी। ये मेरा खुद ही एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक सैनिक होने के नाते, मेरे को खुद को ही मेरा खून गर्म है। जब तक इसका बदला नहीं लेंगे, जब तक पाकिस्तान को विश्व के मैप से नहीं हटाया जाएगा, तब तक हमें नींद नहीं आएगी, ना हमें शांति मिलेगी। बैक टू स्वरूप। बिल्कुल, लेकिन भरोसा है भारत की उस सैन्य ताकत पर, जहां साफ है कि भारत एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उससे पहले हाई अलर्ट पर इंडियन नेवी, ये एक और बड़ी खबर है, जहां अरब सागर में नेवी की फुल प्रूफ तैयारी के बारे में खबर आई है। दुश्मन को जवाब देने के लिए युद्धाभ्यास हुआ है, और किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए कोस्ट गार्ड कैसे है तैयार। आपको बता दें, पाकिस्तान से नो फ्लाई जोन ऐलान के बाद हाई अलर्ट। अब इंडियन नेवी तैयार, घातक प्रहार, क्योंकि अरब सागर में हाई अलर्ट पर इंडियन नेवी को लेकर सबसे बड़ी खबर ये, कारवार तट के पास आईएनएस विक्रांत तैनात, और कारवार बेस से कराची 1340 किलोमीटर की दूरी पर है। 30 फाइटर जेट्स लेकर चल सकता है आईएनएस विक्रांत, और कारवार बेस पर आईएनएस सूरत भी तैनात। आपको बता दें, आईएनएस सूरत से मध्यम दूरी की मिसाइल एमआर सैम का सफल परीक्षण हुआ है। और ये एक और परीक्षण के बारे में जिस तरीके से दत्ता सर खबर आई है, क्या मान लिया जाए, किस तरीके की तैयारी को लेकर ये सबसे बड़ा संदेश गया है? देखिए, कल आईएनएस सूरत से मिसाइल टेस्टिंग की गई जी, और आज भी इस तरह के जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं उनको फायर किया गया है। हाँ। तो ये बताता है कि किस तरह से भारत की जो 360 डिग्री प्रिपरेशन है, क्योंकि भारत की जो जल सेना है, जो थल सेना है और वायु सेना है, तीनों को आदेश दे दिए गए हैं कि भाई वो ऑपरेशनल अलर्ट पे हैं। और आप ये देखिए कि जिस तरह से नेवी, आपको याद होगा कि कराची किस तरह से सन 71 में जला दिया गया था, और वही मंजर अब दोबारा देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान में जिस तरह की खलबली है, जिस तरह का डिप्लॉयमेंट उनके यहाँ शुरू हो चुका है, आप ये देखिए सारी जो ट्रेन्स वगैरह हैं उनसे मोबिलाइजेशन शुरू हो गया है। एनएलसी जो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सेल है, उसको भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है, और सारे जो गाड़ियां हैं उनकी इम्प्रेसमेंट वगैरह शुरू हो गई है। तो ये बताता है कि किस तरह से भारत का खौफ पाकिस्तान के अंदर है, और जिस तरह की ऑपरेशनल
मतलब कॉम्बैट एज हमारे पास है वो पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास न तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ना स्ट्रेटेजिक वेपन्स है। और आप देखिए जिस देश के पास एक्सरसाइज करने के लिए तेल डीजल वगैरह नहीं है तो वो क्या युद्ध लड़ेगा। मतलब वो कहते हैं ना कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो वोरा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि मुनीर साहब का भी वही हाल होने वाला है जो इदी अमीन का हुआ था। सैन्य ताकत में पाकिस्तान से कई गुना आगे भारत है। जल थल नभ में पाकिस्तान पर भारी भारतीय फौज और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। आपको बता दें जीएफपी में पाकिस्तान की सेना 12वें स्थान पर है। दत्ता सर, इसी स्ट्रेंथ को लेकर भी आपसे सवाल करूंगी, उससे पहले दर्शकों को बता दूं मिलिट्री सुपर पावर भारत के बारे में, क्योंकि सैन्य शक्ति में पाकिस्तान से जिस तरीके से कई गुना आगे भारत है, हर भारतीय को भारत की इसी क्षमता पर पूरा भरोसा है। और भारत के पास करीब 15 लाख एक्टिव सेना है। यह इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रख रही हूं उस लिहाज से जहां मिलिट्री सुपर पावर भारत के बारे में एक एक जानकारी। सैन्य शक्ति में पाकिस्तान से कई गुना आगे भारत के पास करीब 15 लाख एक्टिव सेना। भारत के पास आपको बता दें 1.25 लाख रिजर्व सैनिक भी हैं। 1 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिक हैं। और भारत और पाकिस्तान के लिहाज से ये देखिए क्षमता, जहां एयरक्राफ्ट के लिहाज से 2229 भारत के पास, जबकि पाकिस्तान के पास 1399। अब टैंक्स की संख्या 4201 भारत की, जबकि पाकिस्तान के पास 2627 हैं। साथ ही बख्तरबंद वाहनों की बात करें तो भारत की संख्या है 1,48,594, जबकि पाकिस्तान के पास 17,516 बख्तरबंद वाहन है। सैन्य क्षमता के लिहाज हमने बात की, समुद्री जहाज 293 भारत के पास, जबकि पाकिस्तान के पास 121, और एयरक्राफ्ट कैरियर जहां भारत के पास 2 हैं। और इस बीच जीएफपी इंडेक्स के आधार पर पाकिस्तान की सेना 12वें स्थान पर है सर, और यही पाकिस्तानी सेना को और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की जो भारतीय क्षमता है उसके कई सबूत पूरी दुनिया के सामने है। दत्ता सर। हाँ बिल्कुल सुरभि, आपने ठीक कहा, क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना है वो कोई मैच नहीं है। और पाकिस्तान को इस बात का इल्म होना चाहिए कि न केवल इतिहास बदलेंगे, इस बार पाकिस्तान का भूगोल भी बदल दिया जाएगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बिल्कुल मुफीद टाइम है जब पाकिस्तान पे हमला किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की देखिए जो करीब 40% फौज है वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में डिप्लॉयड है। तो उसका जो फ्रैगमेंटेड एप्लीकेशन है वही केवल हमारे खिलाफ खड़ा होगा। हमारे पास रेगुलर आर्मी है और 10 लाख से ज्यादा हमारे पास सीएपीएफ हैं, तो करीब 25-1 लाख के हमारे ट्रेंड सोल्जर्स हैं। और हमारे जो सीएपीएफ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक तरह से फौज का ही रूप लेके लड़ाई लड़ेंगे। उसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ और इस तरह के अन्य आईटीबीपी और कई इस तरह के दल है और बल है। और पाकिस्तान को भी इस बात का इल्म है कि वो बिल्कुल भारत का जो ऑनस्लॉट है उसको सहन नहीं कर सकता। उसमें देखिए आप या सुरभि आप कुछ कह रहे थे? नहीं, कंटिन्यू करिए सर, क्योंकि मैं बता रही हूं कि आगे भी किस तरीके से ये कबूलनामा भी अब सामने आ चुका है कि भारत का सामना पाकिस्तान नहीं कर सकता। लेकिन उससे पहले अपनी बात पूरी करिए सर। देखिए, भारत में 3 चीजें बहुत मतलब किसी भी सेना के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, मैन, मटेरियल और मोरल। और तीनों चीज भारत में प्रचुर मात्रा में हमारी सेना में देखी जाती हैं। हमारा सबसे बड़ा जो ताकत है वो हमारे सैनिक हैं, वीर सैनिक, जेसीओस, और हमारी बेहतरीन मिलिट्री लीडरशिप। और इन सब चीजों का जब मिश्रण होता है तो पाकिस्तान कहीं टिक नहीं पाएगा। पाकिस्तान की फौज के अंदर खुद बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी फौज को खदेड़ा जा रहा है, आप देखिए बलूचिस्तान में उसको खदेड़ा जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में उसको खदेड़ा जा रहा है, क्वेटा जैसे जगह में जो उनका बड़ा प्रेस्टिजियस मिलिट्री बेस है वहां उस पर अटैक होते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान आर्मी का जो मोराल है वो बिल्कुल बूट्स में है। और हमारी जो सेना है वो बूट्स ऑन ग्राउंड पाकिस्तान पे करेगी। इस तो बात को माना भी जा रहा है सर, और भारत का सामना नहीं कर सकता पाकिस्तान, ये बात कही गई है। लंबे युद्ध में भारत के सामने नहीं टिक सकता पाकिस्तान। और पाकिस्तान के बड़े पत्रकार नजम सेठी का यह कबूलनामा है, पाकिस्तान के पास संसाधनों की कमी है।